चैप्टर नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर पार्ट 1 सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में रक्त ही नहीं रहेगा तो इंसान जिएगा कैसे। जैसे कि हवा, ऑक्सीजन, खाना, फूड, वाटर, ये सब हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट हैं उतना ही रक्त भी हमारे लिए उतना ही मायने रखता है। सो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6। फर्स्ट पेज। दिव्या अनिल की छोटी बहन है, यानी उसकी लिटिल सिस्टर है। ये तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, यानी वो बहुत ही वीक है। लेकिन इधर उधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती कि उसे बहुत वीकनेस फील होती थी। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है, यानी खाने का मन ही नहीं करता है उसको। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं कि टेस्ट कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं ना कि डॉक्टर बैठी है और एक लड़की और लड़का स्टूल पे बैठा है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया, इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। वो तो आपने देखा ही होगा कि जो ब्लड सैंपल लेते हैं वो जो छोटी कांच की शीशी जैसी रहती है ना, उसमें ही भरते हैं। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी वो वहाँ पे गया था। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे से प्रवेश किया कि आप कहीं भी जाओ तो पहले परमिशन लो, उसके बाद आपको कोई परमिशन दे कि आप आ जाओ, तभी आपको उनके कमरे में प्रवेश करना है। नेक्स्ट पेज। किया तो पापा। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी कि जो ब्लड सैंपल है, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वहाँ पे सूक्ष्मदर्शक यंत्र दिखाया गया है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी यानी चेयर पर बैठा। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए कि जो ब्लड सैंपल है उसमें भी जो कीटाणु रहते हैं, जर्म्स रहते हैं, वो किसी को भी छूने से उसके अंदर भी आ सकते, इसी धो देती है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो आप जब भी बाहर जाओ और बाहर जाके घर में आओ तो अपने हाथ पहले साबुन से या डेटॉल लिक्विड से क्लीन करने चाहिए और फिर नहाना भी चाहिए कि आप क्लीन हो जाओ, और दूसरे कपड़े भी आपको चेंज करने चाहिए। तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला,
दीदी एक सवाल पूछूं कि उसको मन में एक क्वेश्चन आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका मतलब क्या है दीदी? कि एनीमिया क्या है? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है कि वह रेड कलर जैसा ही दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं कि ये सिर्फ दिखता छोटा है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे कण हैं वो साथ में रहते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े जिन्हें बीबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। नेक्स्ट पेज। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उसमें जो ब्लड सेल्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण रहते हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। जैसे छोटे बच्चे को खाना बहुत पसंद है ना, वो ऐसा कर रहा है कि बालूशाही रखी है, वैसे दिख रही है, रसगुल्ले जैसी। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम